और हम इसमें कुछ 20 रैंडमली चुने गए टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 में देख चुका है। तो शुरू करते हैं हम। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर किस नदी द्वारा पोषित है? तो ये झेलम नदी के द्वारा पोषित है, जो JNK में है मेनली। दुनिया में एक बार तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कोई हुआ है? लोकटक झील, जो मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील। भारत की सबसे लंबी लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वो वेम्बनाड है। फ्लेमिंगो और इरावदी डॉल्फिन किस झील में पाए जाते हैं? अ, फ्लेमिंगो और इरावदी डॉल्फिन जो है चिल्का झील में पाए जाते हैं। केरल की झीलों की रानी किसे कहते हैं? तो ये समस्त कोटा जो है वो केरल की झीलों की राजधानी है। तो हम देखते हैं हिमालय की तलहटी में जब पाए जाने वाले दलदली भूमि, ये जैसे पहाड़ है इसके, ये तलहटी इस वाले एरिया में पाए जाने वाले हैं, उसको हम डूअर्स बोलते हैं। पंजाब में शिवालिक की तलहटी को चौस नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदानों नदी घाटियों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। वनडे वास्का जो युद्ध 1760 में जो लड़ा गया था वो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच। वनडे वास्का युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था सर एयरकूट ने। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है उसने हेक्टर मुनरो ने किया। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को भारत, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था? तो ये जो थी इलाहाबाद की संधि थी, जो 1765 में किया गया था। जो क्लाइव ने मतलब मेनली क्लाइव को इसके लिए बुलाया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का गठबंधन किस युद्ध में हारा था? तो ये जो थी वो बक्सर के युद्ध में मतलब हारा था। प्लासी की जो युद्ध हुई थी उसमें बंगाल में जो है वो कंपनी का मतलब मिला था, लेकिन अधिकार मिले थे, दीवानी अधिकार या फिर उनकी प्रबंधन का अधिकार। लेकिन ये तीनों जब हारे थे तो पूरे जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल है इनकी दीवानी मिल गई थी। हम बात कर रहे हैं संविधान के किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति सत्रावसान करते हैं? तो ये 85 का 2 का ए। और 85 का 2 के बी में राष्ट्रपति जो है वो विघटन कर देते हैं सत्र का। संसद के सत्र को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो सेशन समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है उसका मतलब है कि अगली बैठक की तारीख तय किए बिना स्थगन। लोकसभा के विघटन रेजोल्यूशन का क्या अर्थ होता है? इसमें होता है कि सदन ही खत्म हो गया और नया चुनाव होना होता है। एक बैठक को निलंबित करने की शक्ति जो है वो एडजॉर्नमेंट शक्ति किसके पास है? तो बैठक को निलंबित करने की शक्ति जो है वो पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उनके पास है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो रेंडमली पिकअप किए गए थे। तो इसी तरह से इसमें लड़े और कंटिन्यू रिवीजन करते रहे, जिससे हमारी परीक्षा तैयारी की प्रोसेस में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। धन्यवाद।